हेलो व्यूअर्स, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हमने बवासीर के बारे में, उसकी अलामात के बारे में डिस्कस करना है। हमने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने बवासीर जो कि हेमरॉइड्स होते हैं उसके बारे में हमने बताया कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, डिग्रीज कितनी होती हैं और उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हमने बताना है कि जो हेमरॉइड्स होते हैं, जो बवासीर में एक वैरायटी है जिसको बवासीर, खूनी बवासीर बोलते हैं, उसकी अलामात क्या हैं। इन अलामात में जो होता है, ब्लड एक आता है पखाने के रास्ते से, फिर म्यूकस या फिर थोड़ा सा रेशा निकलना शुरू हो जाता है, फिर इचिंग होती है और फिर उसके साथ जो समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस, जो के मौके बाहर आते हैं। हमने इनके बारे में वन बाई वन इनको डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पेशेंट्स तो आके बताते हैं कि उन्हें बवासीर है, लेकिन हर बीमारी को वो बवासीर में ही कंसिडर कर रहे होते हैं। एनल फिशर को भी बवासीर कह रहे होते हैं, हेमरॉइड्स को भी बवासीर कह रहे होते हैं, फिशला को भी बवासीर कह रहे होते हैं। इनसे रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज हमने डिस्कस करना है जो हेमरॉइड्स या जो पाइल्स हैं, वो जो बवासीर की किस्म है, उसके बारे में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये इनकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लें कि जो पाइल्स होते हैं ना, इसकी टाइप्स हैं। कुछ इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम्बिनेशन में होते हैं। ये हेमरॉइड्स होते क्या है, हीम और रूस, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। हीम का मतलब है ब्लड और रूस का मतलब है फ्लो। कि ऐसे हेमरॉइड्स ऐसे हैं, पाइल्स ऐसे हैं कि ऐसी बीमारी है बवासीर की कि जिसमें ब्लड आता है। ये तो हो गई हेमरॉइड्स की डेफिनेशन। खाली मौकों का बाहर आना हेमरॉइड्स नहीं कहलाता। वक्त के साथ साथ मौके जो एज के साथ साथ कब्ज होने की वजह से, क्योंकि ये बनते हैं कब्ज की वजह से, तो मौके कुछ लोगों के बाहर वैसे नॉर्मल आते हैं लेकिन ब्लीड नहीं कर रहे, तो ये हेमरॉइड्स या ये बवासीर, खूनी बवासीर ये नहीं है। जब तक ये खूनी नहीं बनती, जब तक कि ब्लड, हीम और रूस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं स्टार्ट होता, ब्लीडिंग नहीं होती, उस वक्त तक हम इनको हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स या फिर खूनी बवासीर नहीं कहेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और फिर कम्बिनेशन होता है। इंटरनल होते हैं जो पखाने की नलकी में से, मतलब वो बन तो चुके होते हैं पाइल्स, वहां से लटकना तो शुरू हो चुके होते हैं लेकिन बाहर नहीं निकले होते हैं। ये होते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स। और इसमें जो खून की नालियों का गुच्छा होता है वो भी दो किस्म का होता है। एक पखाने की नलकी के अंदर होता है, वेन्स जो होते हैं, और दूसरा होता है जो पखाने की नलकी का एज होता है जिसे एनस बोलते हैं। उस एरिया में खून की नालियों का गुच्छा होता है। जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं वो सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सिस, जो खून की नालियों का गुच्छा ऊपर होता है, उसको इन्वॉल्व कर रहा होता है। और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं, इंफीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सिस, जो खून की नालियों का गुच्छा मकद वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे होता है, उसको इन्वॉल्व कर रहा होता है। अगर तो ऊपर वाली खून की नालियों का गुच्छे से ब्लीडिंग होगी तो ये हो गए इंटरनल हेमरॉइड, और अगर तो नीचे वाले जो खून की नालियों के गुच्छे से ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये होते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही खून की नालियों के गुच्छे इन्वॉल्व हुए होते हैं, सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सिस और इंफीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सिस, तो इनको बोलते हैं हम इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। अलामात की अगर हम बात करें तो मेन जो अलामत, जो सिम्टम्स होती है, जो पेशेंट डॉक्टर को आके कंप्लेंट करेंगे, वो कहेंगे तो हमें पखाने वाले रास्ते से खून आता है। तो PR ब्लीड, पर रेक्टल ब्लीड जो होता है, जो खून के रास्ते से, पखाने के रास्ते जिससे जो खून आता है, ये एक अलामत होती है। ये कब आता है? जब पेशेंट पखाना कर लेता है उसके बाद ये खून आता है। और जो एनल फिशर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो पखाना जब कर रहे होते हैं, पखाने की साइडों पे चीर क्योंकि होता है, तो वो पखाने की साइडों पे एक ब्लड स्ट्रीक सी बनी होती है, एक लाइन से लगी होती है, थोड़ा सा ब्लड होता है। लेकिन इसमें हेमरॉइड्स में, पाइल्स में, खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है पखाना करने के बाद। और एनल फिशर वाला जो ब्लड होता है वो पेनफुल होता है जब वो ब्लीड हो रहा होता है, तो इसमें ये पेनलेस ब्लीड होगा। ये इंटरनल हेमरॉइड्स में ज़्यादा होता है और ये पेनलेस होगा, पखाना करने के बाद होगा और ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। टॉयलेट पेपर पे लगा होगा पखाना करने के बाद, या फिर कमोड पे गिरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड होगा जब पखाना कर चुकते हैं। और इसका कलर जो होता है ये ब्राइट रेड होता है।
जो डार्क कलर का अगर होगा तो सस्पिशन होता है, फिर हमें सोचना चाहिए कि ये उस जगह से नहीं आ रहा, पखाने वाले जो जगह होती है उस जगह से नहीं आ रहा, ऊपर अंतड़ियों से किसी जगह से आ रहा, और ये बड़ी अलार्मिंग साइन भी हो सकती है। ये वाला कलर जो है ये ब्राइट रेड होगा और ये खूनी बवासीर में होता है। अगर तो डार्क कलर का होगा तो वो इस जगह से ब्लड नहीं है, वो ऊपर से मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि ये ब्लीडिंग नीचे से ही हो रही होती है। जब ये ब्लीडिंग होती है तो वैसे ही ये बाहर रिवील हो जाती है, बाहर आ जाता है, और जो ब्लड का मेन जो कलर है वैसे वो ब्राइट रेड ही है, और वो ब्राइट रेड कलर ही आएगा। पेशेंट इस पेयर ब्लीड के साथ कंप्लेन करता है कि उसके ना कपड़े भर जाते हैं। अगर तो पैंट यूज कर रहे हैं तो अंडरवेयर पे अंडरवेयर खराब हो जाता है, या फिर ये है कि ये शलवार कमीज पहनी है तो शलवार कमीज जो शलवार है वो भर जाती है। ये ब्लड की वजह से नहीं भर रही होती, अगर ब्लीडिंग तो किसी टाइम होती है किसी टाइम नहीं होती, तो कपड़े भर जाते हैं। ये असल में जो पखाने की नलकी होती है उसमें जो हेमराइड्स, जो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं, जो अंदर वाली वैरायटी होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब उसकी, क्योंकि पखाने की वजह से जब ये मोके यहाँ फंसे हुए होते हैं तो इसकी जो दीवारें होती हैं मोकों की, जो हेमराइड्स की पाइल्स की जो होती हैं, वो यहाँ से फिर रेशा बनाती हैं, वाइटिश सा, येलोइश सा। ये म्यूकस होता है, ये म्यूकस जब ये इसकी वजह से कपड़े भर जाते हैं। इस म्यूकस के साथ साथ तीसरी कंप्लेंट जो पेशेंट कर रहा होता है वो उससे इचिंग, उससे खारिश होती है इस पखाने वाली जगह पे। ये क्यों होती है? ये इसकी एग्जांपल हम इस तरह समझाते हैं कि जैसे नोज़ी आती है बच्चों को या बड़ों का, जो नाक बह रहा होता है तो उसके बहने की वजह से वो अपना नाक खुजाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी जोर से, मतलब नाक अपना लाल किया होता है, क्योंकि उसमें भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो जब आके बाहर स्किन पे लगता है तो वो खारिश करता है, इरिटेंट होता है, इरिटेशन करता है। इसी तरह जब हेमराइड्स होते हैं इनमें भी जब म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ये जब पखाने की नलकी से बाहर, उधर तो नहीं इरिटेशन करता, जब पखाने की नलकी के बाहर जल्द पे आके लगता है तो वहाँ पे भी इरिटेशन करता है और फिर इचिंग होती है। तो इसमें एक तीसरी कंप्लेंट ये भी होती है, पेशेंट पेयर ब्लीड के साथ और म्यूकस कपड़े भर जाने के साथ से ये भी कहता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खारिश करने को दिल करता है। एक और अलामत होती है, उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे ना मोके हैं, समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस, कोई चीज़ पखाने के रास्ते से बाहर आती है। ये या नरम मोके होते हैं इंटरनल हेमराइड्स में, जो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं उसमें ये नरम मोके होते हैं, और ये मोके फर्स्ट डिग्री, जो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्योंकि मोके बाहर नहीं निकलते, सिर्फ खूनी बवासीर होती है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही होती है। सेकंड डिग्री में ये समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस में ये मोका जो होता है, ये जो नरम मोके होते हैं, ये पखाना करते हुए पेशेंट कहेगा कि पखाना जब मैं करता हूँ तो उस वक्त क्योंकि पखाने का प्रेशर पड़ता है मोके बाहर निकलते हैं, जो ही पखाने का प्रेशर खत्म होता है स्टूल पास हो जाता है वापस चले जाते हैं अंदर। ये सेकंड डिग्री में मोके बाहर निकल सकते हैं। थर्ड डिग्री में मोके बाहर रहते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, बाहर लटक चुके होते हैं, तो इसमें ये होता है कि पेशेंट अपनी उंगली से इनको वापस अंदर करते हैं, ये मोके जो होते हैं। लेकिन जो फोर्थ डिग्री वाले मोके होते हैं वो अब पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर रहने के साथ साथ इसमें अल्सर बनना शुरू हो जाता है, ये सूजना शुरू हो जाते हैं। अल्सर बनना शुरू होता है तो इनमें पेन होता है, और ये या फिर ये फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, हार्ड से हो जाते हैं। वैसे मोके पेनलेस मोके होते हैं इंटरनल हेमराइड्स में, सेकंड और थर्ड डिग्री में। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं और जो फोर्थ डिग्री हेमराइड्स होते हैं, ये पेनफुल मोके बन जाते हैं, क्योंकि अब इनमें अल्सर बन जाता है। जो फोर्थ डिग्री वाले होते हैं स्वोलन हो जाते हैं, सूजे हुए होते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर फाइब्रोज हार्ड किस्म के हो जाते हैं सख्त से। जो एक्सटर्नल हेमराइड्स वाले मोके होते हैं वो पेनफुल होते हैं, वो सख्त होते हैं, वो पखाने वाली जगह से ऐसे गुठली सी बाहर निकली हुई होती है, बड़ी सख्त और बड़ी पेनफुल होती है। ये इसके बारे में कहते हैं क्योंकि ये नीचे वाली जो इंफीरियर हेमराइडल प्लेक्सस होते हैं, नीचे वाली नालियों का गुच्छा जो मकद वाली जगह पे होता है, वहाँ से उनमें थ्रोम्बस सा बन जाता है, वो खून जम जाता है, तो ये हार्ड सी गुठली बन जाती है जो कि पेनफुल होती है, और टच करने पे बहुत टेंडर होती है, हाथ लगाने से दर्द होगा। तो ये 4 to 5 डेज का प्रोसेस होता है, ये खुद ब खुद फिर बाद में ठीक हो सकता है, ये जो गुठली होती है। तो इट्स अ 5 day सेल्फ रिकरिंग पेनफुल टेंडर स्वेलिंग होती है, जो एक्सटर्नल हेमराइड्स की गुठली बनी हुई होती है। ये जो मोका फोर्थ जो मोका एक्सटर्नल हेमराइड की वजह से बनेगा।
ये अलामात हैं, 4 अलामात हमने मेन डिस्कस की हैं। PR ब्लीड होगा खूनी बवासीर में, और इसमें म्यूकस बनेगा, और म्यूकस यानी कि जिससे कपड़े भर जाएंगे, उस म्यूकस की वजह से जल्द पे इरिटेशन होगी, खारिश होगी, और प्लस समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस के इसमें मौके बनते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मौके आते हैं ये आपने डॉक्टर से टाइमली आपने चेक करवा लेना है। लाजमी आपने डॉक्टर कौन सा सूटेबल है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं लोग कि पखाने के रास्ते से खून आ रहा है तो उधर भी जाते हैं, लेकिन बेस्ट डॉक्टर जो है हेमराइड्स के लिए, बवासीर के लिए होता है, क्योंकि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बेस्ट ऑप्शन होती है। तो जनरल सर्जन से आपने लाजमी चेक करवाना है। इसका फ़ायदा एक ये होगा कि आपने जल्दी चेकअप करवाया, तो क्योंकि ये ही अलामत कैंसर वाले पेशेंट में भी हो सकती हैं। उसमें भी इसी तरह का खून आएगा जब कोई आंत का कैंसर हो जाता है, इसी तरह की कोई स्वेलिंग सी, ग्रोथ सी और गुठली सी बनी हुई होती है, जो कि इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसमें भी यही होता है कि यहाँ ग्रोथ सी, गुठली सी, मौका सा बना हुआ होता है। प्लस ये कि पेशेंट का वेट कम हो जाता है इसमें, जो कैंसर वाले होते हैं। एक दफ़ा आप अपने सर्जन को चेक करवा लें, डॉक्टर को तो चेक कराते हैं, लेकिन जनरल सर्जन को चेक करवा लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी कि कैंसर नहीं है, सिर्फ पाइल्स हैं, खूनी बवासीर है। उसका इलाज फिर मेडिसिन से भी हो जाता है, उसका इलाज सर्जरी से भी होता है। तो आप पहले इस मर्ज को पकड़ लेंगे। मेडिसिन में हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कि हमने बताया कि ये जो बवासीर हेमराइड्स हैं इसकी डिग्रीज कितनी हैं। एक और वीडियो बनाई है कि इसके इलाज के तरीके क्या क्या हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके इलाज के। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ अलामात डिस्कस की हैं, और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपने लाजमी अपने जनरल सर्जन से चेक करवाना है। हकीमों के पास जाते हैं, हकीमों के पास एक चीज़ का इलाज है, सर्जरी या जनरल सर्जन ने इलाज करना है, तो आप फिजिशियन के पास ना जाएं, हकीमों के पास जाएंगे। सर्जरी अगर इलाज है तो फकीयों से या इन चीज़ों से इलाज नहीं होता। वक्ती तौर पे ये ठीक होती हैं अलामत, लेकिन आप जनरल सर्जन को लाजमी चेक करवा लें कि कहीं ये कैंसर ना हो। इसको आपने लाइट नहीं लेना है, ये सीरियस लेना है। उसके बाद आप तसल्ली कर लें कैंसर नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा वेट भी कर लें, लेकिन कैंसर को रूल आउट करने के लिए ऐसी कोई अलामत आपको महसूस होती है, फील करते हैं, तो आप अपने जनरल सर्जन से लाजमी रब्ता करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इससे मुताल्लिक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी कैन गेट बैक टू यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।